गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 12 फरवरी और 12 फरवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान के किस शहर के नज़दीक सरकार के द्वारा हाईटेक सिटी बनाए जाने की घोषणा बजट में की गई है। तो जयपुर में ये हाईटेक सिटी बनाई जाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जयपुर शहर के पास ही सरकार ने हाईटेक सिटी बनाए जाने की घोषणा इस बार अंतरिम बजट में की है। इस सिटी में सरकार आईटी कंपनियों, फाइनेंस सेक्टर, टेक्नोलॉजी के रिसर्च से जुड़ी कंपनियों को अपनी अपनी यूनिट स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इसके लिए बाकायदा इन कंपनियों को सरकार की तरफ से ज़मीन खरीद और दूसरे टैक्स में इंसेंटिव भी दिया जाएगा। हैदराबाद के साइबराबाद और अहमदाबाद के गिफ्ट सिटी की तर्ज पर अब जयपुर में भी ये हाईटेक सिटी बनेगी। इस हाईटेक सिटी में हाईटेक टाउनशिप, आईटी, फिनटेक, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सहित कई अत्याधुनिक तकनीक पर काम करने वाले संस्थानों को इसमें स्थापित किया जाएगा और यहाँ से रोजगार के अवसर भी सर्जित होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राजस्थान पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी का कार्यभार संभाला है? जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, उत्कल रंजन साहू ये राजस्थान पुलिस के नए महानिदेशक बने हैं। इतने दिनों तक ये कार्यवाहक के रूप में दायित्व संभाल रहे थे। अब इनको राजस्थान पुलिस का स्थायी महानिदेशक नियुक्त किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी उत्कल रंजन साहू, जिन्होंने पुलिस मुख्यालय में राजस्थान पुलिस महानिदेशक डीजीपी का कार्यभार है, वो हाल ही में संभाला है। जी हाँ, उत्कल रंजन साहू 1998 बैच के 88 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी है। इनसे पूर्व उनके पास होमगार्ड का भी अतिरिक्त प्रभार था। अब ये राजस्थान पुलिस की कमान संभालेंगे। उत्कल रंजन साहू मूल रूप से ओडिशा के रहने वाले हैं, तो ओडिशा से उनका संबंध है। इससे पहले डीजीपी उमेश मिश्रा जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लेने के बाद में उत्कल रंजन साहू कार्यवाहक डीजीपी के रूप में राजस्थान में कार्य कर रहे थे। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस आयु वर्ग के श्रमिकों और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना लागू करने की घोषणा बजट में की गई है? तो ये ध्यान रखना, आयु वर्ग का आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 18 से 45 साल के आयु वर्ग के स्ट्रीट वेंडर्स और श्रमिकों के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना शुरू की गई है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बजट में इस योजना को शुरू करने की घोषणा हुई है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में श्रमिकों और स्ट्रीट वेंडर्स को वृद्धावस्था में संबल देने की दृष्टि से राजस्थान में बजट में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना लागू किए जाने की घोषणा हुई है, जिसमें 18 से 45 साल के आयु वर्ग के श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना लाई जाएगी। इसमें 60 रुपये से 100 रुपये का मासिक प्रीमियम देना होगा। 60 वर्ष आयु पूर्ण होने के बाद 2000 रुपये प्रतिमाह इसमें पेंशन मिलेगी और यह पेंशन मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के अतिरिक्त दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वरिष्ठ जनों को यात्रा सुविधा प्रदान करने हेतु राजस्थान सरकार ने रोडवेज बसों के किराए में कितने प्रतिशत छूट दिए जाने की घोषणा की है? जी हाँ, राजस्थान सरकार के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को रोडवेज बसों में यात्रा सुविधा प्रदान करने के लिए किराए में छूट दी जाएगी और इसमें 50% किराए में छूट होगी उनको, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो वरिष्ठ जनों को राजस्थान में यात्रा सुविधा प्रदान करने हेतु राजस्थान सरकार ने रोडवेज बसों के किराए में 50% छूट दिए जाने की घोषणा इस बार बजट में की है। 60 से 80 साल आयु वर्ग के जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं उनको राज्य की सीमा में रोडवेज बसों के किराए में, ध्यान रखना, वर्तमान में 30% छूट उनको पहले से ही मिलती है। अब इसका दायरा बढ़ाकर 50% छूट है वो किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के जयपुर में वेडिंग समिट WV कनेक्ट का तीसरा संस्करण जिसका आयोजन कब किया जाएगा? तो ये ध्यान रखना, वैवाहिक समारोह को लेकर वेडिंग समिट WV कनेक्ट जिसका तीसरा संस्करण राजस्थान की राजधानी जयपुर में 4 से 6 अप्रैल 2024 तक आयोजित होगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
तो गुलाबी नगरी जयपुर में, तो जयपुर में जो वेडिंग समिट WV कनेक्ट के तीसरे संस्करण की मेज़बानी को लेकर जयपुर तैयार है। जयपुर में आने वाले 4 से 6 अप्रैल तक WV कनेक्ट जो वेडिंग समिट है, जिसका एडिशन में देश विदेश से वेडिंग सेक्टर से जुड़े एक्सपर्ट्स इसमें शामिल होंगे। तो भारत में वैवाहिक समारोह में नई तकनीक की उपयोगिता पर चर्चा की जाएगी। इसमें इस 3 दिवसीय वेडिंग समिट में कॉन्फ्रेंस के साथ ही अवार्ड सेरेमनी और फैशन शो का भी आयोजन होगा। इस साल की जो थीम रखी गई है वो गेट रॉयली टेक्ड, इस थीम पर आयोजन किया जाएगा, जो वेडिंग सेक्टर में सकारात्मक बदलाव और तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिए जो हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जो आप देख सकते हैं तस्वीर में, रामचंद्र सिंह झाला ये राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जस्टिस रामचंद्र सिंह झाला जो सदस्य भी है, इनको राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाईकोर्ट के जज बनने से पूर्व ये डूंगरपुर, उदयपुर और भीलवाड़ा में न्यायाधीश भी रह चुके हैं। राजस्थान हाईकोर्ट में जज बने हैं। और आपको बता दें कि जस्टिस रामचंद्र सिंह झाला ये राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के एथिक्स और ऑफिसर भी रह चुके हैं। तो हाल ही में इनको मानवाधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसी के साथ ये राजस्थान हाईकोर्ट में जज भी है। जस्टिस रामचंद्र सिंह झाला चित्तौड़गढ़ जिले के मूल निवासी है। पहले गोपाल कृष्ण व्यास मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे, अब इनके स्थान पर इनको कार्यवाहक अध्यक्ष है और जस्टिस रामचंद्र सिंह झाला को नियुक्त किया गया है। धारा 22 के तहत राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा पर यह की जाती है नियुक्ति, और इस सांविधिक आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति है वो कार्यवाहक के रूप में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस समाचार ग्रुप को नेशनल मीडिया अवार्ड मिला है? तो राजस्थान पत्रिका ग्रुप को नेशनल मीडिया अवार्ड है वो दिया गया था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान पत्रिका ग्रुप को नेशनल मीडिया अवार्ड दिया गया है। जहाँ पत्रिका ग्रुप को यह सम्मान 25 जनवरी को दिल्ली में आयोजित नेशनल वोटर्स डे के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों दिया गया था। राजस्थान पत्रिका को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव जो 2023 में हुए थे, जहां पर मतदाता जागरूकता के लिए चलाए गए कैंपेन और निष्पक्ष कवरेज के लिए चुनाव आयोग की ओर से नेशनल मीडिया अवार्ड दिया गया है। नेशनल वोटर्स डे के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तो राजस्थान पत्रिका समूह के ग्रुप एडिटर भुवनेश जैन ने यह पुरस्कार प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहरूपिया बाबा के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान के किस कलाकार को पद्मश्री पुरस्कार मिला है? जो आप देख सकते हैं तस्वीर में, बहरूपिया बाबा के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान के कलाकार जानकीलाल भांड, यहाँ जानकीलाल भांड इनका संबंध है वो भीलवाड़ा से है, जिनको पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान से 4 पद्मश्री पुरस्कार मिले थे, जिसमें एक जानकीलाल भांड भी शामिल है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो बहरूपिया बाबा के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान के जानकीलाल भांड को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। जानकीलाल भांड बहरूपिया जो कला से संबंधित है, इनका संबंध है वो बहरूपिया कला से है। ये भीलवाड़ा के जानी मानी शख्सियत है। बहरूपिया बाबा के नाम से प्रसिद्ध भीलवाड़ा में इनको सब बहरूपिया बाबा के नाम से पुकारते हैं। और बहरूपिया कला है वो विलुप्त होती कला शैली है। बहरूपिया कला के महारथी जानकीलाल भांड इस लुप्त होती कला की जो शैली है वो 6 दशक से जिंदा रखे हुए, यानी 6 दशकों से ये यही कार्य करते आ रहे हैं। जानकीलाल भांड बहरूपिया को जो अपनी इस कार्य के लिए इनको आपको बता दें कि पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हरिशंकर भाबड़ा का 25 जनवरी को निधन हो गया था। ये किस पद पर रह चुके हैं? तो जो आप देख सकते हैं तस्वीर में, हरिशंकर भाबड़ा ये उप मुख्यमंत्री के रूप में काम कर चुके हैं राजस्थान में। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जहां भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के दिग्गज नेता और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री हरिशंकर भाबड़ा, जिनका 25 जनवरी को जयपुर के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया था 96 वर्ष की आयु में। हरिशंकर भाबड़ा 1990 से लेकर 1994 तक विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर भी ध्यान रखना इन्होंने कार्य किया था। और 1994 से 98 तक प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। वर्तमान में उप मुख्यमंत्री कौन कौन से हैं? दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा 2 उप मुख्यमंत्री है वर्तमान में। 6ठी दिया कुमारी बनी थी और 7वें प्रेमचंद बैरवा बने थे। पहली बार हरिशंकर भाबड़ा 1985 में रतनगढ़ विधानसभा सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। नेक्स्ट है,
भारत का कौन सा राज्य 21 हवाई अड्डों वाला पहला राज्य बन गया है? तो उत्तर प्रदेश है, जहां पर 21 हवाई अड्डों वाला भारत का ये पहला राज्य बना है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, उत्तर प्रदेश जहां पर 21 हवाई अड्डे हैं, ये पहला राज्य बन गया है। 21 हवाई अड्डों वाला भारत का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है। 2014 में उत्तर प्रदेश में केवल 6 हवाई अड्डे थे और अब 2024 में राज्य में 10 हवाई अड्डे हैं उत्तर प्रदेश में। अगले महीने तक यूपी में 5 और हवाई अड्डे होंगे, जिसमें आजमगढ़, अलीगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती और चित्रकूट में भी एक एक हवाई अड्डा होगा। यूपी सरकार ने बजट 2024-25 के तहत आगामी नोएडा हवाई अड्डे के लिए 1150 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व दलहन दिवस 2024 में कब मनाया गया है? तो विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। यह विश्व दलहन दिवस जो हर साल 10 फरवरी को मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष के रूप में नामित किया था और 2018 में 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में घोषित किया। यानी 2018 से 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में घोषित किया गया और 2016 को तो पूरे साल को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया गया था। यह दिन वैश्विक खाद्य सुरक्षा और पोषण में दालों के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देता है। 2024 में जो विश्व दलहन दिवस को लेकर जो थीम रखी गई है वो है पल्सेस नरिशिंग सॉइल्स एंड पीपल। तो इस थीम पर विश्व दलहन दिवस मनाया गया है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज की, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, अटल इनोवेशन स्टूडियो की स्थापना राजस्थान के किन जिलों में की जाएगी? एक बार फिर से सुनिएगा, अटल इनोवेशन स्टूडियो की स्थापना राजस्थान के किन जिलों में की जाएगी? 4 ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। दोस्तों, जितनी भी PDF फाइल है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, जहां पर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल और एप्लीकेशन दोनों का लिंक मिलेगा। वहां पर एप्लीकेशन पर भी आपको बहुत सारा कंटेंट है वो फ्री में प्रोवाइड करवाया जा रहा है। साथ ही साथ आपको वहां पर टेस्ट सीरीज, अलग अलग PDF, अलग अलग कोर्सेज पे आपको मिल रही है, तो उसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम, चाहे पशु परिचर हो, चाहे नई वैकेंसी आ रही है LDC, तो उस पर भी आपके बता दें करंट अफेयर्स काफ़ी सारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।